क्रिसमस एक ऐसा इवेंट है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल करार दिया जा चुका है और इसको दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन यानी कि क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन इसको सेलिब्रेट दुनिया की तकरीबन बहुत सारी रिलीजियस पॉपुलेशन क्रिश्चियंस के साथ मिलकर एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इस फेस्टिवल के एक साल में ही इतना रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, इतना बिजनेस कर दिया जाता है जितना कि किसी भी रिलीजियस पॉपुलेशन के 10 इवेंट भी कमा नहीं पाते, खर्च नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि लाखों करोड़ों अरबों लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, वही चंद लोग ऐसे होते हैं जो इस खुशी के मौका पर को बदमजा करने की कोशिश करते हैं और घटिया सवालात उठाकर इस मौके को या इस यहाँ पर रहने वाले क्रिश्चियंस को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में नाकाम रहते हैं। लेकिन आज मैं सही से इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्रिसमस की हकीकत क्या है। क्या वाकई क्रिसमस की जो डेट है वो एतराज़ के काबिल है? क्या वाकई क्रिसमस पर सवाल उठाया जा सकता है? देखो दोस्तों, पहली सबसे बड़ी बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बाइबल में कहीं भी 25 दिसंबर सेलिब्रेशन का कहीं भी नहीं मेंशन। और तमाम क्रिश्चियन स्कॉलर्स, तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी इस बात का एतराफ़ कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल कुछ घटिया ज़हनीत के लोग ये सवाल लेकर आ जाते हैं कि लो जी, 25 दिसंबर तो इनका जो जीसस क्राइस्ट है वो पैदा ही नहीं हुआ। कुछ लोग इसको गैर बाइबली कहते हैं, कुछ लोग 25 दिसंबर की तारीख पर एतराज़ करते हैं, कुछ लोग इसको बुत परस्ती से जोड़ते हैं रोमियो का रेफरेंस देके। और एक जाहिल तो ऐसा था जिसने ये तक कह दिया कि हज़रत ईसा का जो हिस्ट्री में कहीं भी नाम ही नहीं है। और वो जो जाहिल है वो उसको आप सब लोग जानते हैं, वो कभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। लेकिन मैं आप सबको उसके साथ साथ आपको भी ये बताता चला जाऊं कि अगर तारीख को हम डिवाइड कर सकते हैं तो वो हज़रत ईसा की पैदाइश से ही किया जाता है। बीसी, एडी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, कबल अज़ मसीह, बाद अज़ मसीह, आज 2025 ईस्वी है। और ये उस ईसा की ही बदौलत है जिसको वो जाहिल कहता था कि हज़रत ईसा का तो कहीं हिस्ट्री में कोई भी जिक्र ही नहीं है। तो ये उन सब के लिए जवाब है। तो इस बात से ये साबित होता है कि यसु मसीह की पैदाइश एक तारीखी इवेंट था। और अब जो जाहिल अब भी ये सोचेंगे कि यसु मसीह या हज़रत ईसा का तारीख में कहीं कोई नाम ही नहीं या जिक्र नहीं, तो उनके लिए यही जवाब है कि यसु मसीह खुद एक तारीख थे, वो खुद एक, उनकी पैदाइश एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसको आज भी दुनिया चलाने के लिए या दुनिया टाइम का तयन करने के लिए, वक्त का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यीशु की पैदाइश की बात करें तो तारीख बदल सकती है, लेकिन हकीकत को कभी भी नहीं बदला जा सकता। और यीशु मसीह एक ऐसी हकीकत है जो इस दुनिया के शुरुआत से लेकर इस दुनिया के आखिर तक हमेशा कायम रहेगी। वो जो अबद से लेके अजल तक हमेशा रहने वाला है और रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हकीकत को जज्बात और मुकाबलाबाजी के बगैर तारीख और सच्चाई के आईने से देखने की कोशिश की जाए, तभी आप सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। हकीकत क्या है तभी आप जान पाएंगे। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्रिश्चियंस ने क्रिसमस को कब सेलिब्रेट करना शुरू किया? तारीख में इसका कोई सबूत है? तो तारीख ये बताती है कि 98 ईस्वी यानी कि 98 ईस्वी से क्रिश्चियंस ने क्रिसमस को मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन चूंकि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतने जो लीडर्स थे क्रिश्चियनिटी में वो नहीं थे, तो ये इवेंट छोटे छोटे होते थे जो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं थे। लेकिन तारीख में ये मेंशन है कि 98 ईस्वी से क्रिसमस को मनाना शुरू किया गया। 137 ईस्वी में रोम के एक बिशप ने बाकायदा ऐलान किया कि क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया जाए। तब डेट आइडेंटिफाई नहीं थी, डेट स्पेसिफिक नहीं थी। डेट को लेकर क्रिश्चियन कम्युनिटी में थोड़ा बहुत इख्तलाफ था, जो उसको थोड़े थोड़े गैप में सेलिब्रेट करते थे। लेकिन 325 ईस्वी में यानी कि चौथी सदी में रोम के एक बिशप ने बाकायदा ऐलान किया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाए। उसकी वजह क्या थी? वजह बहुत ही लॉजिकल थी। वजह ये थी कि हम सब जानते हैं कि जब यहूदियों से क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी और वो मोस्टली मुआशरे के धकेले हुए तबके में से आ गए। इनके गरीब गुर्ब तबका था जो खुदा के लिए सारा कुछ छोड़कर हिजरत करके वहाँ पर आ गए। अब वो सारा मजदूर तबका था और रोम उस वक्त बादशाहत में था और वो उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। उनको इकट्ठा होने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज गुर्बत के वजह से उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। रात को अगर वापस आते थे तो इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता था, सुबह काम पे भी जाना होता था। इसलिए बहुत
ज़बरदस्त किस्म की जद्दोजहद करके इनको टाइम निकालना पड़ता था, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनके सामने आया करती थी। लेकिन उन दिनों रोमियो को कुछ इवेंट होते थे, कुछ फेस्टिवल्स होते थे जिनको वो बाकायदा छुट्टियां अनाउंस करके मनाते थे। जिस तरह आज कोई इवेंट हो, नेशनल इवेंट हो, तो गवर्नमेंट छुट्टी का ऐलान करती है, जहां कारोबार हर चीज़ बंद होती है और आप आराम से तमाम फेस्टिवल्स मना सकते थे। और ये अवेलेबिलिटी सिर्फ रोमियो के लिए थी, उनके फेस्टिवल्स के लिए, लेकिन छुट्टी सबको हुआ करती थी। तो चर्च के खादमों ने ये फैसला किया, चूंकि कलीसिया अदर्स डे में इकट्ठा नहीं हो पाती, एक बार नहीं आ पाते, और तबलीग भी मुमकिन नहीं थी, क्रिश्चियनिटी का मैसेज पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। तो डिसाइड ये किया गया कि जिन दिनों में रोमियो को छुट्टियां होती हैं, उन्हीं दिनों में हम क्यों ना जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के दिन को मनाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी का पैगाम दे सकें। लोग हमें देखकर सीखने की कोशिश कर सकें, हमसे पूछें, हम उन्हें बताएं। ये एक रिलीजियस स्ट्रैटेजी थी वहाँ पर मज़हब को फैलाने के लिए, अपने अपने फेस्टिवल्स को मनाने के लिए। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी लॉजिक है जो समझ में आती है। रही बात बुत परस्ती की, तो जो लोग ये समझते हैं कि क्रिसमस बुत परस्ती का दिन था या बुतों की पूजा का दिन था तभी क्रिसमस मनाया जाता है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट है, बहुत बड़ी हिकमत की बात है, जो मैं आज उन अहमकों को बताने वाला हूँ। समझ में आए तो समझ लीजिएगा, वरना आप समझ जाएंगे कि आप समझना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, रोमियो के वहाँ, मैं जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया, बहुत इवेंट हुआ करते थे। अलग अलग किस्म के लोग अपनी परेशानियां दूर करने के लिए भी इवेंट रख लिया करते थे, जैसे आजकल हो रहा है। आजकल भी पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के हालात कोई ज़्यादा बदले नहीं है। आज भी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए क्रिश्चियन को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। क्रिश्चियन छोड़े, हर गरीब इंसान आजकल गुर्बत से ही लड़ रहा है और शायद लड़ता भी रहेगा, ये एक अलमिया है। लोग आजकल अपने को खुश करने के लिए अलग अलग किस्म के इवेंट घड़ना शुरू हो गए हैं, जिसमें हकीका है, मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है। लोग इकट्ठा होने का बहाना ढूंढते हैं ताकि बातचीत कर सके, अपने दुख कम कर सकें। और कुछ लोग रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। कोई मामू के घर इकट्ठा होता है, कोई चाचू के घर इकट्ठा होता है, ऐसे ही। तभी रोमियो के इवेंट पर इकट्ठा होने का एक बहाना था, एक एक इवेंट था जहां पर क्रिश्चियंस को भी छुट्टी हुआ करती थी। अब वहां पर ये मजबूरी थी कि चूंकि मजहब की भी तबलीग करनी थी, लोगों तक पैगाम भी निजात का पहुंचाना था, तो वो मौका बेहतरीन था। इसलिए ये ज़रूरी था कि वहाँ पर यही दिन मुनक्किद किए जाएं, ताकि हमको छुट्टी होती है, सबको छुट्टी होती है, तो इसी बहाने क्रिसमस भी मना लेते हैं, और कोई भी नहीं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हम क्रिश्चियंस के लिए डेट अहमियत नहीं रखती, हम क्रिश्चियंस के लिए जीसस क्राइस्ट की पैदाइश मायने रखती है। हम दिन को नहीं, उसकी पैदाइश के इवेंट को मनाते हैं। वो हम 24 को भी, 1 दिसंबर को भी, 1 जनवरी को भी मनाते हैं। और मिसाल और मजबूरी दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। एक मजबूरी, सबसे बड़ी मजबूरी आज भी मैं आपको बताता हूँ। आज भी जब पाकिस्तान में क्रिश्चियन इवेंट्स के दिन होते हैं, तो यहाँ पर लाइट गुल कर दी जाती है, शैतानी के तौर पर, जानबूझकर। वो आप सब बेहतर जानते हैं। लेकिन क्रिसमस डेज में, ईस्टर डेज में आप सब जानते हैं कि लाइट के साथ बहुत छेड़छाड़ की जाती है। और शायद ये शुरू से था और अब भी है। उस वक्त भी क्रिश्चियंस के लिए ऐसी ढेरों मुश्किलात थी जिनको टैकल करने के लिए उन्हें उन्हीं के दिनों में अपने इवेंट्स को मनाना पड़ता था। लेकिन खुदा की हिकमत थी कि उन्हीं दिनों में उनके साथ घुल मिलकर खुदा का पैगाम बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया। और फिरौन जो अपनी चालाकी में ही फंस गया, जैसे मूसा के सामने एक फिरौन था, वो अपनी चालाकी में फंसा, तब के रोमी फिरौन भी इसी चालाकी में फंसते चले गए। आज भी क्रिश्चियंस सिर्फ डेट को नहीं मानते, आज क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो दिन कभी भी हो। आज बेशक क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी कुछ इख्तलाफ है, कुछ लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं, कुछ 6 जनवरी को, कुछ 19 जनवरी को, इनके आसपास के दिन जो गिने जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये सारा का सारा जो इवेंट है वो जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करना है। और अब भी जो लोग तारीख के पल्लू को, तारीख की पूंछ को पकड़कर उसके साथ लटकना चाहते हैं, तो वो आपका अपना शौक हो सकता है। क्रिश्चियंस को डेट से कोई मतलब नहीं। क्रिश्चियन अपने नजात दहिंदा खुदाम यीशु अल मसीह के बर्रे इकलौते बेटे यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिला झिझक पूछ सकते हैं।